नमस्ते। ईरान के कई शहरों में आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन हालात को नई दिल्ली बेहद सतर्कता के साथ देख रही है। भारत की चिंता ईरान की धार्मिक सत्ता के टिके रहने या गिरने को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि अगर ईरान कमजोर हुआ या बिखर गया तो इसका असर भारत के रणनीतिक हितों पर कैसे पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करें। आज ईरान भारत का यह सच आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भारत का डर यह नहीं है कि ईरान में कौन सत्ता में रहेगा, बल्कि यह है कि ईरान एक कमजोर या अस्थिर देश न बन जाए, जैसे कि सीरिया और इराक। ऐसा होने पर भारत के लिए पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच और भी मुश्किल हो सकती है। भारत का ईरान के साथ रिश्ता कभी भी धार्मिक या वैचारिक नहीं रहा। यह रिश्ता हमेशा भूगोल, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय संतुलन पर टिका रहा है। पाकिस्तान द्वारा भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए जमीनी रास्ता न देने की वजह से ईरान भारत के लिए एकमात्र व्यवहारिक पश्चिमी गलियारा बन गया। ईरान लंबे समय से क्षेत्र में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक संतुलन के रूप में काम करता रहा है। भारत की पश्चिमी एशिया नीति इसी संतुलन पर टिकी है, जहां वह विरोधी शक्ति समूह के साथ भी रिश्ते बनाए रखता है। ईरान में किसी भी तरह की उथल पुथल से चीन को फायदा मिल सकता है। इससे व्यापार मार्ग, सुरक्षा रणनीति और कूटनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता है, जिसे भारत ने दशकों की मेहनत से संभाला है। भारत की ईरान नीति का केंद्र चाबार बंदरगाह है, जिसे भारत की मदद से विकसित किया गया है। इसका मकसद पाकिस्तान को बाईपास कर सीधे ईरानी तट तक पहुंच बनाना और वहां से सड़क के साथ साथ रेल नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचना था। ईरान दशकों से भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का सबसे भरोसेमंद इलाका रहा है। पाकिस्तान की वजह से भारत को ईरान पर निर्भर रहना पड़ा। चाबार सिर्फ व्यापार का साधन नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भूगोलीय नीति नहीं होता। तालिबान की वापसी और प्रतिबंधों के चलते रेल परियोजनाओं में देरी जरूर हुई है, लेकिन चाबार का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ा है। अगर ईरान में सत्ता संघर्ष लंबा चला तो चाबार जैसी परियोजनाएं खतरे में पड़ सकती है। ऐसे गलियारों को राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा की जरूरत होती है। खामनेई के बाद सत्ता संघर्ष हुआ तो चाबार रणनीतिक संपत्ति से ज्यादा अस्थिरता का शिकार बन सकता है। ईरान कभी भी पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे के साथ खड़ा नहीं हुआ। मुस्लिम बहुल्य देश होने के बावजूद तेहरान ने भारत के खिलाफ रुख नहीं अपनाया। ईरान ने हमेशा उन सुन्नी चरमपंथी समूहों का विरोध किया है जो शिया समुदाय और भारतीय हितों दोनों के लिए खतरा रहे हैं। 1990 और 2000 के दशक में जब पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया, तब भारत और ईरान तालिबान विरोधी ताकतों के साथ खड़े थे। अगर ईरान कमजोर या बिखरा तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पाकिस्तान का प्रभाव अपने आप बढ़ जाएगा। 1990 के दशक में कश्मीर पर पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिशों के दौरान ईरान भारत के पक्ष में खड़ा रहा। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी शिया शक्ति है और यह सऊदी अरब जैसे सुन्नी देशों के लिए संतुलन का काम करता है। अगर ईरान में शिया व्यवस्था की जगह सुन्नी झुकाव वाली सरकार आती है तो मध्य पूर्व और ज्यादा एक तरफा हो सकता है। भारत तेहरान, रियाद, अबू धाबी, तेल अवीव और वाशिंगटन सभी के साथ संतुलन बनाकर चलता है। ईरान ने ISIS और तालिबान जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जो भारत के भी दुश्मन हैं। भारत और ईरान के बीच सालाना व्यापार 1 अरब 30 करोड़ डॉलर से 1 अरब 70 करोड़ डॉलर के करीब है, जो भारत के कुल व्यापार का करीब 0.1% है। भारत ने चाबार और उससे जुड़ी परियोजनाओं में 1 बिलियन से अधिक निवेश किया है। 2021 में चीन और ईरान के बीच 25 साल का रणनीतिक समझौता हुआ। 2024-25 में चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। अगर ईरान कमजोर हुआ तो वह सुरक्षा और निवेश के लिए चीन पर और ज्यादा निर्भर हो जाएगा। भारत ने न तो विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है और न ही सत्ता परिवर्तन का। भारत मानता है कि ईरान में बदलाव अगर हो तो वह पूरी तरह आंतरिक होना चाहिए। भारत के लिए एक स्थिर, भले ही कठिन ईरान एक अराजक या शत्रुतापूर्ण ईरान से कहीं बेहतर है। इसलिए नई दिल्ली की प्राथमिकता बदलाव नहीं, बल्कि स्थिरता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।